नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा का भोज काफी प्रसिद्ध है और इस दही चूड़ा भोज में राजनीतिक उथल पुथल होते हैं, ये भी बातें कही जाती है। बड़ी बड़ी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और बड़े बड़े फैसले भी लिए जाते हैं। ये बातें भी आपने अक्सर सुनी होगी। आज भी एक ऐसा ही दही चूड़ा का भोज होने जा रहा है। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में कई भोज आयोजित किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस भोज की अचानक से चर्चा शुरू हो गई है वो है लालू प्रसाद की दही चूड़ा भोज। हालांकि एक और भोज है जो कल होनी है, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन लालू प्रसाद के यहाँ होने वाली दही चूड़ा की चर्चा पहले से भी चल रही है। आपको बताया कि हर वर्ष लालू प्रसाद के यहाँ होने वाले दही चूड़ा भोज में नए नए मेहमान आते हैं और इस बार के मेहमानों की लिस्ट में जो नाम शामिल हैं उसे देख करके आप चौंक जाएंगे। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि इस पर बयान भी आ गया है। बयान किसने दिया है हम आपको ये भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार के सियासी गलियारे में मकर संक्रांति के भोज की खूब चर्चा होती है। जोर शोर से इसके आयोजन की तैयारियां भी होती है और दही चूड़ा भोज का आयोजन इसे परंपरागत तरीके से भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी लालू प्रसाद के यहाँ से ही लगभग हुई थी और दही चूड़ा के भोज में अगर लालू प्रसाद यादव की ओर से दिया जा रहा हो तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर राजद अध्यक्ष राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किए हैं। भोज के लिए अचानक से राबड़ी आवास पर चहल पहल जारी हो गई है। भोज के लिए आवश्यक सामान लाया गया जा रहा है, तो वही 14 जनवरी की सुबह से ही नेताओं की चहल पहल देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार का विशेष क्या है वो हम आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां कल ही से दही चूड़ा भोज के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं और आयोजन हो भी रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित तमाम बड़े नेता पहुंचे। इस भोज में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में आज 2 जगह भोज पहले से आयोजित थी। अचानक से हम कल ही खबर कर रहे थे, तब तक हमें जानकारी नहीं थी कि लालू प्रसाद के यहाँ भी दही चूड़ा का भोज आयोजित किया जा रहा है। अचानक से कल चहल पहल बढ़ी और आज जब हमें जानकारी मिली कि लालू प्रसाद के यहाँ दही चूड़ा का भोज हो रहा है तो हमने पता करने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक हमारे पास एक वीडियो भी आ गई और वीडियो में यह स्पष्ट हो गया कि दही चूड़ा के भोज में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव जब 2016 में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज दिए थे तो सियासी तौर पर उनकी जमकर चर्चा हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। राजद अध्यक्ष की ओर से 2017 में भी राबड़ी आवास पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया था। इस दौरान लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माथे पर दही का टीका लगाया था। यह तस्वीर उस वक्त काफी चर्चा में आई थी। हालांकि इस बार लालू यादव की ओर से सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भोज में बुलाया गया है। यह सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और राजद पार्टी के तमाम नेता सुबह से ही राबड़ी आवास पर पहुंच जाएंगे। इस पूरी कहानी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लालू प्रसाद के यहाँ होने वाले इस दही चूड़ा भोज की जितनी चर्चा होती थी और जितनी चर्चाएं पहले से चल रही हैं, उन चर्चाओं के बीच में एक बात तो आपको साफ नजर आ गया होगा कि लालू प्रसाद इस बार दही चूड़ा के भोज में कुछ विशेष करने वाले हैं। और विशेष क्या है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे और राजनीतिक रूप से बड़े फैसले लेने से पहले हो सकता है कि दही चूड़ा भोज के बहाने वो गुप्त रूप से मीटिंग करके और सबको ये संदेश देना चाहते हो कि आगे आने वाले 2025 के चुनाव के लिए किस स्ट्रेटजी के साथ चलना है। अक्सर आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के भोज से लोग जुड़ते रहे हैं और कई राजनीतिक बड़े ट्विस्ट देखने को मिले हैं। इस बार किसी भी तरह का ट्विस्ट नहीं है। यहाँ तक कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने सहयोगी दल जो उनके साथ महागठबंधन का हिस्सा है उन्हें भी इस आयोजन में नहीं बुलाया है। जबकि आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से होने वाले दही चूड़ा भोज में लालू परिवार को बुलाया गया है। यानी सीधी तौर पे यह माना जा रहा है कि इसके बहुत ही गुप्त मायने हैं, हिडन मायने हैं और इस मायने में आगे की रणनीति क्या होगी ये बताना अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है। देखना होगा कि लालू प्रसाद के दही चूड़ा भोज के बाद
बिहार की राजनीति में किस तरह का ट्विस्ट आता है, क्योंकि लालू प्रसाद ने सबको छोड़ दिया है, दोस्त और दुश्मन सबको। इस आयोजन की जानकारी मिलते ही सबसे पहला जो बयान आया है वो जदयू की तरफ से आया है। देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो बातें कही है वह आप सुनिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर इसके मायने क्या हैं। आज के दही चूड़ा भोज में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपनी पार्टी कार्यालय में दे रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भी अपने नए कार्यालय में, या फिर कह लें कि उनके बहुत पुराने कार्यालय जो उनके हाथ से निकल गया था, वहां पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया है और लोगों को वहीं बुलाया है। मुख्यमंत्री से लेकर के सभी राजनीतिक दल के नेता और बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों को वहां पहुंचना है। देखना दिलचस्प होगा कि इस दही चूड़ा भोज से निकल करके क्या आता है, क्योंकि ये बिहार के लिए चुनावी साल है और चुनावी साल में आप जानते हैं कि राजनीति भी खूब होती है। अब इस पूरी कहानी का एक सबसे बड़ा जो प्लॉट है वो ये है कि दही चूड़ा भोज के नाम पर जिस तरह से बिहार में राजनीति होती आई है और जिस तरह से चर्चाएं शुरू हुई हैं, वो साफ साफ बताती हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है। एक बार फिर से लालू प्रसाद का अपने सहयोगियों को भी नहीं बुलाना आखिर क्या संदेश देता है। नीतीश कुमार अक्सर दही चूड़ा का भोज अपने तो नहीं बुलाते थे, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह के माध्यम से दही चूड़ा का भोज आयोजित किया जाता था। इस बार अभी तक जानकारी इस बात की नहीं मिली है कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने दही चूड़ा का भोज दिया है या नहीं दिया है। जदयू के दही चूड़ा भोज की भी परंपरा लंबी रही है और इस दही चूड़ा भोज में भी कई तरह के राजनीतिक आयोजन और चर्चाएं होती रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आज तीन बड़े राजनीतिक दलों के यहाँ दही चूड़ा का भोज है और इस दही चूड़ा के भोज से क्या निकल करके आता है, बिहार की राजनीति में क्या संदेश देता है। इस संदेश के साथ ही आगे की रणनीति और राजनीति पर चर्चाएं फिर से शुरू होंगी। हालांकि चर्चा आज से ही शुरू हो गई है कि आखिर लालू प्रसाद ने अपने सहयोगियों को भी नहीं बुलाया, इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या हो सकता है। नीरज कुमार को हमने कहा था कि सुनिए क्या कह रहे हैं। नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लालू प्रसाद के निमंत्रण पर और उनके मेहमानों को लेकर के भी क्या उन्होंने कहा है, आप खुद सुन लीजिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।